बात उन दिनों की है जब कैप्टन साहब मतलब अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे। प्रियंका गांधी के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बने। भले उनके पास पर्यटन और संस्कृति मामलों का मंत्रालय था, पर चाहत थी कि रुतबा सीएम से कम ना हो। तो कैप्टन साहब ने अपनी काफिले की 2 लैंड क्रूजर गाड़ियों में से एक सिद्धू को दे दी। वही सिद्धू साहब का नाम पंजाब में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा घोल रहा है। राजधानी में इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। तो क्या कांग्रेस में सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है? ये अटैची किसे दी जाती है? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने यह बयान देकर पंजाब में भी कांग्रेस का पलीता तो नहीं लगा दिया? कांग्रेस को सेल्फ गोल करने की आदत सी हो गई है क्या? कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में फंसी कांग्रेस अब पंजाब में नए पंगे मोल लेगी। 2014 आम चुनाव, पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वो अरुण जेटली को यहां से चुनाव लड़ाएगी। पार्टी इसे सुरक्षित सीट समझकर चल रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने अपने धाकड़ चेहरे अमरिंदर सिंह को उतार दिया। जेटली बुरी तरह हार गए, पर सिर्फ एक सीट बीजेपी ने नहीं गंवाया। उसने जेटली के लिए लगातार 3 बार यहां से सांसदी जीत चुके नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटा था। कहते हैं कि सिद्धू से तब किसी और भी सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया था, पर उन्होंने साफ कर दिया कि या तो अमृतसर से लड़ेंगे या फिर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सिद्धू ने जेटली के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, पर उनके मन में टीस तो जरूर रही। पार्टी ये बात जानती थी। शायद इसी वजह से 2016 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। सिद्धू को बीजेपी ने उस वक्त राज्यसभा भेजा था जब ये चर्चा थी कि वे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। बीजेपी का राज्यसभा भी सिद्धू को रोक नहीं पाया। 6 महीने के भीतर ही बतौर राज्यसभा सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले तो आवाज पंजाब नाम से पार्टी बनाई, लेकिन फिर जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थाम ही लिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। अमृतसर पूर्व की सीट से सिद्धू लड़े और जीते। अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री भी बने, मगर अपने आड़े तिरछे बयान की वजह से ज्यादा दिन मंत्री नहीं रह पाए। अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री पद से हटे और फिर पंजाब सरकार को कोसने लगे। लेकिन पार्टी हाईकमान को ऐसा लगता है उनसे कुछ खास शिकायत नहीं रही। अमरिंदर सिंह सरकार से तकरार होने के बावजूद भी उनको 2022 के चुनाव से ठीक पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। सिद्धू अपनी भी सीट तक नहीं बचा पाए। तब से वे कांग्रेस में कभी ऑन कभी ऑफ नजर आते हैं। अब जब दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव करीब है, तो वे अपनी पत्नी के जरिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं ताकि सेंट्रल लीडरशिप उनको सीएम फेस घोषित कर दे। कांग्रेस के साथ अटैच्ड है बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इन फाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी आगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। पर पंजाब में सिद्धू ही अकेले दावेदार नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की खेमेबाजी में चली गई, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की चक्कर में ऐसी की तैसी हो गई, और कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार का जो पचड़ा है वो अब भी बना हुआ है। पंजाब का हाल भी कुछ वैसा ही हो चुका है। आज की तारीख में पंजाब कांग्रेस के सर्वे सर्वा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं, जिन्हें अगले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है। वड़िंग ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को हराया था। बिट्टू चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस का चरणजीत सिंह चन्नी वाला दलित सीएम बनाने का प्रयोग भी फेल रहा था, तो पार्टी फिर से जट सिख समुदाय के ही चेहरे पर दांव इस दफा खेल सकती है। अब यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू को अपने लिए मौका दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए जब उनकी पत्नी ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया, तो वे सबसे ज्यादा मुखर राजा वड़िंग के खिलाफ रहीं। उनका दावा है कि जब पंजाब में तरन तारण विधानसभा सीट पर बाईपोल हुआ, तब राजस्थान में राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। दोनों ने मान के बारे में चुनाव में कुछ नहीं बोला, जिसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी।
कौर ने तो वडिंग पर यहां तक आरोप लगाया कि काउंसिल के एक उम्मीदवार से प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग ने 5 करोड़ रुपए लिए। हालांकि काउंसलर ने इस आरोप को झूठा बताया है, पर मिसेज नवजोत अड़ी हुई है। वे कह रही हैं कि राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा सीएम बनना चाहते हैं और वे कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस पर पार्टी के कद्दावर नेता और गुरदासपुर से सांसद और पहले पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके सुखजिंदर रंधावा ने पलटवार किया। बोले, नवजोत कौर बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू जब मंत्री और पीसीसी चीफ बने थे तो उन्होंने कितने और किसको पैसे दिए थे। बहुत बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है कितने पैसे दिए, उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। कांग्रेस के भीतर की इस अंदरूनी उठापटक पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है और पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को निशाने पर रखा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने 2008 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया, जब उस चुनाव में सीटों की खुली बोली लग रही थी और इस बात का जिक्र कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके मार्गरेट अल्वा ने भी अपनी किताब में किया है। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर ताने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी मारे हैं, जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके पास तो और भीतर की कहानियां हैं। सो उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ रुपए देकर सीएम की कुर्सी ली थी, पर जाखड़ ने नाम किसी का नहीं लिया। पर सवाल तो कांग्रेस हाईकमान का भी है। अध्यक्ष तो वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन फैसले तो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार का ही होता है और ये बात सब जानते हैं। अब राहुल गांधी के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर हो चली है कि फैसला न लेना भी एक बड़ा फैसला है। पड़ोस के राज्य हरियाणा में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झगड़े में पार्टी जीतते जीतते हार गई। अब राहुल गांधी पंजाब में भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक और राज्य जहां कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीदें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज पर कई तरह के सवाल हैं, बीजेपी अकाली दल भी कुछ खास मजबूत हालत में नहीं है, वहां कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है? क्या है आपकी राय, बताइएगा राजधानी में। अब सुनिए कहानी यूपी की राजनीति के उस पियर का चाचा की, मतलब योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। हैं बीजेपी के साथ, वैसे उनका समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आना जाना लगा सा रहता है। अब उन्होंने अपना भी एक आरएसएस बना लिया है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की अपनी एक वेशभूषा है, राजभर जी ने भी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का ड्रेस कोड कुछ उसी तरीके से बनवाया है। अपने सैनिकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। यूनिफॉर्म में राजभर के सैनिकों की तस्वीर भी आई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए राजधानी के साथ। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने।